भगवान के सम्मुख आज वो थाली रखी तो भगवान रोने लगे। भगवान इतने जोर से रोए, इतने आंसू गिरे, इतनी हिचकियां आई कि माँ देव की चिंता में पड़ गई। क्या हुआ मेरे लाला? भगवान की अनन्य सखा है श्री उद्धव जी महाराज। उनको बुलाया गया, उनसे पूछवाया गया कि आखिर क्या गड़बड़ हो गई। तब कन्हैया ने कहा कि उद्धव, इस थाली में सब कुछ है, 3600 प्रकार के व्यंजन हैं, 56 प्रकार के मिष्ठान हैं, लेकिन माखन और मिश्री नहीं है। और बगैर माखन मिश्री के मैंने कभी भोजन नहीं किया। मेरी मैया जब थाली लाती थी यशोदा मैया, तो उसमें माखन मिश्री मैन होता था, बाकी सब तो गौण होता था। उद्धव ने समझाया कि अब उन ब्रजवासियों को आपको महाराज भूलना चाहिए। आप राजकुमार हो, राजा बनने वाले हो, वो गवार हैं। जब ब्रजवासियों को गवार कहा तो भगवान को पता चल गया कि उद्धव को ज्ञान का अभिमान है, और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मंत्री का बेटा है। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, उनका ये शिष्य है। अनेक अनेक ज्ञानवान हैं। भगवान ने कहा उद्धव, मैं उन्हें नहीं बुला सकता। क्यों नहीं बुला सकते महाराज? मैं इसलिए नहीं भुला सकता क्योंकि मेरी एक रीति है, एक नीति है। जब कोई मुझे याद करके रोता है तो मैं उसके लिए रोता हूं। कोई मुझे याद करके हंसता है, मैं उस पे हंसता हूं। अगर कोई मुझे भजता है तो मैं उसको भजता हूं। और मेरी गैया, मेरी मैया, मेरे सखा, मेरे ग्वाल, मेरे गोपी मुझको भजते हैं, मेरे लिए रोते हैं। मैं नहीं बोल सकता उन्हें। आपके मध्य में भगवान की झांकी, मुरली पर भगवान खड़े हुए हैं। आनंद लें इस झांकी का। आज विवाह उत्सव तक हम पहुंचेंगे, लेकिन अभी तो मेरे साथ उद्धव चरित्र की ओर आप चलें। आज भगवान उद्धव को समझा रहे हैं, और उद्धव कह रहा है महाराज, जितना चिंतन, जितना मनन, जितना ध्यान वो आपका कर रहे हैं ना, अगर पर ब्रह्म परमेश्वर का कर लें, उस ओमकार निराकार को कर लें, तो उनको मुक्ति मिल जाए। भगवान ने कहा वो तो मेरे अलावा किसी को बजते ही नहीं है, कि महाराज उनको ज्ञान नहीं है। भगवान ने कहा तो उनको ज्ञान देगा कौन? उनको मुक्ति का मार्ग बताएगा कौन? उनको ये एहसास कराएगा कौन? तब कहा कि महाराज हम कराएंगे। आज उद्धव जी ने कहा महाराज मैं उनको ज्ञान दूंगा। भगवान ने कहा बहुत अच्छे, अगर वो मुझे नहीं भजें, मेरे लिए नहीं रोएं, तो मैं भी दुखी नहीं होऊंगा, मैं भी नहीं रोऊंगा। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कल्लभ और कुंजन की छाही। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। भगवान आपको ब्रज बिसारना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, और उनको मैं समझा के आऊंगा। उद्धव अवश्य जाओ। महाराज वो मुझसे बात नहीं करेंगे, आप एक पाती लिख दो। उन्होंने कहा क्या पाती लिखें? कि महाराज वो आपको भूल जाएं और ओमकार निराकार का चिंतन करें, ऐसी आप मुझे पाती लिख के दो। भगवान ने लिख के दे दी। उद्धव जाने लगे तो अपना पीतांबर भगवान ने उड़ा दिया। कहा कि उद्धव मेरी गोपांगनाएं, मेरे ग्वाल बाल अन्य किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन जब देखेंगे तेरे पास मेरा पीतांबर है, तुझे अपना सखा समझ करके वो तुझसे बात कर लेंगे और तेरी बात सुन लेंगे। आज उद्धव जी रथ पर आरूढ़ होकर के चले मथुरा से वृंदावन की ओर। थोड़े ही बाहर निकले थे, वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, उनका दुपट्टा कांटों में उलझ गया। मानो कांटे भी उद्धव से कह रहे होंगे कि उद्धव जो ज्ञान का अभिमान लेकर के तू जा रहा है ना, वो तेरा रहेगा नहीं। तू वहां से ज्ञानी बन के नहीं लौट पाएगा। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे मानो उद्धव को समझाने, तेरा ज्ञान पर्दा हम फाड़ देंगे, क्योंकि हम हैं प्रेम दीवाने। उद्धव जी को रोकना चाह रहे हैं, लेकिन उद्धव जी नहीं समझे। ज्ञानी जो होता है ना, अगर उसको कोई रोके भी समझाए भी तो वो अपनी
आगे किसी की सुनता नहीं है। चला उधो, वृंदावन के निकट पहुंचा तो एक ऐसा दृश्य उसने देख लिया कि एक पेड़ रो रहा है और एक ग्वालवाल उसको समझा रहा है। ग्वालवाल कह रहा है क्यों रो रहा है, उस निष्ठुर के लिए क्यों रो रहा है, उस छलिया के लिए जो भाग गया और हमें भूल गया। ये उद्धव जी देख रहे हैं, वो समझा रहा है पेड़ को, मत रो उस छलिया के लिए। भैया वो यहां था जब तक हमारा मित्र था, सखा था, सब कुछ था, लेकिन अब वो राजा है और हम हैं ग्वालवाल, हम उसकी प्रजा हैं, अब हम उसके बराबरी के नहीं हैं। तो उस पेड़ के अंदर से आवाज आई, उसने कहा पगले तू कह रहा है ना हम नहीं रोएंगे, बिल्कुल नहीं रोएंगे, अभी चुप हो जाऊंगा, लेकिन मुझे ये तो बता तू किस लिए रो रहा है, तेरी आंखों से आंसू किसके लिए निकल रहे हैं। तो आज वो मधुमंगल लिपट गया उस पेड़ से और बोला भैया उस छलिया को भूलना नामुमकिन है, वो जैसा भी था हमारा सखा था। उद्धव पहुंचे आज मधुमंगल के पास, बोले मैं कृष्ण का सखा हूं, संदेशा लाया हूं, नंद बाबा के यहां मुझे जाना है, महल का पता बता दो। उद्धव को देखकर मधुमंगल ने कहा कि मत जा तू उन सताए हुओं को और सताने, बाबा कि आज नजर कमजोर हो गई, यशोदा मैया के बाल पक गए कृष्ण के वियोग में रोते रोते। उद्धव बोले मैं वो ही वियोग उनका दूर करने आया हूं, उन्हें समझाने आया हूं। समझाने गई हाँ। तो मधुमंगल ने कहा कि ये जो नाली दिख रही है सामने से जो जल आ रहा है, पानी आ रहा है, कही हाँ, तू इस नाली को पकड़े पकड़े चला जाना पगले, नंद भवन में पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नाली कोई साधारण नाली नहीं है, ये पानी कोई साधारण पानी नहीं है, ये वो पानी है जो गोपांगना है, नंद भवन में जाकर के कृष्ण के वियोग में रोती हैं, उनके आंसू जो हैं आज नाली बन करके बह रहे हैं। आज उद्धव जी उस नाली का पीछा करते करते पहुंचे, नंद बाबा ने स्वागत किया, यशोदा मैया ने स्वागत किया, पूछा कैसे आगमन हुआ, हमारा कन्हैया अच्छा तो है, मैया ने पूछा। मैया सकुशल है और आपकी कुशलता के लिए उसने कहा है कि आप उसको भूल जाओ, पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करो, उससे आपको मुक्ति मिलेगी, उसकी भक्ति करो। मैया वो तेरा लाल नहीं है, वो जगत का ईश्वर है, लीला करने आया था, लीला की और लीला करके चला गया। मैया के आंसू आ गए। मैया ने कहा भैया वो तो ईश्वर है, लीला करने आया, लीला की, लीला करके चला गया, लेकिन मैं तो जगत की मां हूं, और एक मां से पूछ जब उसके कलेजे का टुकड़ा उससे दूर होता है तो उस पर क्या बीतती है। तू उस वेदना को महसूस नहीं कर पाएगा और ना तेरा वो छलिया उस वेदना को महसूस कर पाएगा। मेरा दिल आज रोता है उसके लिए, मेरा हृदय का टुकड़ा, मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझसे दूर है, और तू कह रहा है वो लीला करने आया और लीला करके चला गया, उसे मुझसे कुछ मतलब नहीं है। मैया कहने लगी अगर वो लीलाधर है और उसे हमसे कुछ मतलब नहीं है तो पूछना अपने उस भगवान से। जब उसे मेरी याद आती है, जब मां कनमसरी की याद आती है, वो क्यों रोता है एकांत में बैठ करके, क्यों पुकारता है कि मैया तेरा कन्हैया आज भूखा है, क्यों मेरी ममता को बार बार याद करता है। मैया कहते कहते आज बेसुध हो चली। कन्हैया समझ गए कि अगर अब मैं नहीं पहुंचा ना तो मैया के प्राणांत हो जाएगा। कन्हैया आज महल के अंदर से भागे भागे आए और बोले मैया तेरा कन्हैया भूखा है, भोजन करा, मां का मिश्री खिला। आज उद्धव जी देख रहे हैं
जिसे मथुरा में छोड़ के आया, वो यहां बैठा हुआ है। आज कुछ क्षण के लिए उद्धव को भगवान दिखे और फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए। मैया कहती है कि सुन, ना वो मुझे त्यागता है ना मैं उसे त्यागती हूं, तू हमें मत समझा। अगर समझा सकता है ना तो गोपांगनाओं को समझाया, वो पगली रोती हैं उसके बिछोए में। आज उद्धव जी चरणों में गिर गए, बोले मैया तू तो जगत जननी है, तू जगत की माँ है, केवल कन्हैया की माँ नहीं है, तू जगत की माँ है। बहुत क्षमा मांगी अपने ज्ञान के लिए। मैया तेरे जैसे प्रेम मगर मिल जाए जीवन धन्य हो जाए। आज मैया के कहने पर, बाबा के कहने पर गोपांगनाओं को समझाने आए। गोपांगनाओं ने देखा यमुना के तट पर कि कोई पीतांबरधारी चला आ रहा है। आस बन गई मन में, शायद आज हमारे मनमोहन को हमारी याद आ गई है। आस बन गई, लेकिन जब देखा ये तो कोई और है, लेकिन पीतांबर देखा समझ गई ये कृष्ण का पटका है। परिचय दिया अपना कि कृष्णी नाम प्रवरो मंत्री उद्धवता नामता। उन्होंने कहा मैं वृष्णि नामक मंत्री का बेटा हूं, उद्धव मेरा नाम है, बृहस्पति का शिष्य हूं और कृष्ण का सखा हूं, कृष्ण का संदेशा लेके आया हूं। आज गोपांगनाओं ने बालू का आसन बनाया, उस आसन पर उद्धव को बिठाया, उसकी परिक्रमा दे रही है, क्योंकि प्रियतम का संदेशा लाने वाला भी बहुत प्रिय होता है। परिक्रमा लगाई, बैठ गई चारों ओर गोपांगनाएं। पूछा भैया संदेशा सुना? बात है वही लिखी थी कि मुझे भूल जाओ और ओंकार को निराकार को भजो, तुम्हें धैर्य मिलेगा, तुम्हें भक्ति मिलेगी, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। गोपांगनाओं ने कहा कि हम भैया उसे क्यों भूल जाएं, और तू किसको भजने की कह रहा है? बोले मैं उसको भजने की कह रहा हूं कि बिनु पग चलाएं सुनाएं बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनन रहित सदा रस भोगी, विनवानी वक्ता बड़ जोगी। उन्होंने कहा मैं उसको भजने को कह रहा हूं जो बिनु पग चलाएं, चलने के लिए पैर चाहिए, उसके नहीं है, निराकार है, लेकिन उससे ज्यादा गति किसी की नहीं है। तत्क्षण वो कहीं भी पहुंच सकता है। सुनाए बिनु काना, सुनने के लिए कान चाहिए, वो भी नहीं है, निराकार है, लेकिन संसार की ऐसी कोई ध्वनि नहीं, कोई आवाज नहीं जिसको वो सुनता ना हो। और बहुत कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि महाराज आनंद रहित सदा रस भोगी, जीव चाहिए स्वाद लेने के लिए, लेकिन संसार का ऐसा कोई रस नहीं, कोई स्वाद नहीं जिसको वो लेता ना हो। और बिन वाणी वक्ता जड़ बड़ जोगी, जीव ही चाहिए बोलने के लिए, लेकिन आज तक उससे बड़ा वक्ता कोई हुआ नहीं है। कहा उद्धव जी ने जब इतना कहा तो गोपांगनाएं कहने लगे अरे उद्धव उसके तो सब कुछ है, पर हमें लगे कि तेरे आंखें ना हैं। जो तू साकार, जो निराकार साकार रूप में प्रकट हुआ, उसको छोड़ करके तू आ गया और हमसे भी कह रहा है हम साकार को भूल जाएं और उस निराकार को भजें, जिसको हमने देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, उस पर हमारा ध्यान कैसे लगेगा? और उद्धव उस निष्ठुर ने इतनी बातें लिख रखी है ना, इस पाती में उसने लिख रखा है कि मुझे भूल जाओ। ये गलती उसकी थोड़ी है, गलती तो हमारी है कि हम उससे मोहब्बत कर बैठे। उसने थोड़ी कहा था कि मुझे प्रेम करो, हमने प्रेम किया है तो पछताना हमें पड़ेगा। गोपांगनाएं आज उद्धव से कह रही हैं कि मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव तुमसे क्या कहना, मोहब्बत
करके पछताए ये उधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए ये उधो तुमसे क्या कहना। रे उधो तुमसे क्या कहना। रे उधो तुमसे क्या कहना। ये उधो तुमसे क्या कहना। ये उधो तुमसे क्या कहना। मेरा दिल जय हो। उनको अपनाए रे उधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए ये उधो तुमसे क्या कहना। और गोपांगनाएं कह रही हैं कि उद्धव दुख इस बात का नहीं है कि वो छोड़ गया, दुख इस बात का है हमसे वो एक झूठ बोल के गया, सत्य बोल के नहीं गया। क्या झूठ बोल के गया? गए मथुरा को जिस दिन श्याम कहा पर सौ में आ जाऊं। मथुरा को जिस दिन श्याम कहा पर सौ में आ जाऊं। 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 वो झूठा झूठ बोल जाए रे उद्धव तुमसे क्या कहना। वो झूठा झूठ बोले जाए ये उद्धव तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए ये उद्धव तुमसे क्या कहना।
और गोपांगनाएं कह रही कि उद्धव हमारी दशा तो बड़ी अद्भुत है। कैसी अद्भुत है? ना उन बिन सांस आती है, ना उन बिन जान जाती है, ना उन बिन सांस आती है, ना उन बिन जान जाती है, ना उन बिन सांस आती है, ना उन बिन जान जाती है, ना उन बिन सांस आती है, ना उन बिन जान जाती है। वो छलिया धोखा दे जाए रे उधा, तुमसे क्या कहना। वो चलिया धोखा दे जाए रे उधो, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उधा, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उधो, तुमसे क्या कहना। और गोपांगनाएं कह रही हैं, मेरे जीवन की ये डोरी कृष्ण के चरण बंधी उधो। मेरे जीवन की ये डोरी श्याम के चरण बंधे उधो। मेरे जीवन की ये डोरी श्याम के चरण बंधी उधो। मेरे जीवन की ये डोरी श्याम के चरण बंधे उधो। वो कपटी रिश्ता तोड़ी जाए रे उधो, तुमसे क्या कहना। वो कपटी रिश्ता टूट जाए ये उधो, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उधो, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए उधो, तुमसे क्या कहना। और राधा जी कह रही हैं, जो मैं इतना जानती प्रीति करे दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीति न करियो को। अब उद्धव जी को मौका मिल गया जब ये श्याम सुंदर को कोस रही है। उद्धव जी ने कहा, जब इतना आप परेशान हो उससे तो भूल जाओ उसको और भज लो निराकार को, परमेश्वर को, परमात्मा को। तो राधा जी कहती हैं कि उद्धव सुन, हम प्रेमी हैं, इनकार करें तो इकरार होता है, इनकार करें तो इकरार होता है, तकरार करें तो प्यार होता है। इनकार करें तो इकरार होता है, तकरार करें तो प्यार होता है। और हम हैं प्रेमी, चलते हैं उल्टी चालें, आंखें बंद करें तब भी प्रियतम का दीदार होता है। अब तू लाया है ना तेरा योग, उसने भेजी एक पाती, हम भी भेज देते, लेकिन कब भेजते। प्रीतम को पतियां लिखूं
जो वो गए परदेस, तन में मन में नैनन में बागों का संदेश। जो तन में है, मन में है, नैनन में समाया हुआ है, उसको हम क्या संदेश भेजें और उसका क्या संदेश हम तुझसे लें। और जो योग तू लाया है ना पागल, उसको रखने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए। हमारी तो रोम रोम में श्याम समाया हुआ है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो मन। आठों याम उधो हमें श्याम ही सुकाम है। याम भूतो हमें जात ही हमारो है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम गति श्याम पति श्याम ही हमारो पति। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम गति श्याम मति श्याम है हमारो पति। श्याम सुख धाई सो भलाई शोभा धाम है। श्याम सुख धाई सो भलाई शोभा धाम है। उधो जी तुम भाई बोरे जो पाती लेके आए डोरे, उधो जी तुम भाई बोरे पाती लेके आए बोरे। योग कहाँ राखे या तो रोम रोम श्याम है। योग कहाँ रोम रोम श्याम है। योग कहाँ राखे या तो रोम रोम श्याम है। योग कहाँ हाथी रोम रोम श्याम है। 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 मोहब्बत करके पछताए रे उधा तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए ये उधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उधा तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए ये उधो तुमसे क्या कहना। रे उधा तुमसे क्या कहना। रे उधा तुमसे क्या कहना। ये उधो तुमसे क्या कहना। ये उधो तुमसे क्या कहना। मेरा दिल उनको अपनाए रे उधा तुमसे क्या कहना। ये दिल तो तुमको अपनाए ये उधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उधा तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए ये उधो तुमसे क्या कहना। उधो सुधो हो गयो सुन गोपियन के वो, ज्ञान बजाए डुग डुगी प्रेम बजायो ढोल। प्रेम का जब ढोल बजाना तो ज्ञान की डुगडुगी बंद हो गई। आए थे गुरु बनने और 6 महीने तक चेला बन के रहे हैं और उदो नमन करते हैं कि बंदे नंद ब्रज स्त्रिया नाम पादरे नो भी क्षमा या श्याम हरि कथोदीतम पुनाति भुवन त्रियेतम। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का पूर्वाद विश्राम पारा है। ये उद्धव चरित्र है। लौट करके गई कन्हैया ने भी कहा कि ना मैं ब्रजवासियों को त्यागूं ना ब्रजवासी मोह को त्यागें। भैया मैं भी प्रेम का भूखा, वो भी प्रेम के भूखे, मैं